नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की, जिससे लोग पिछले 6 महीने से नहीं, पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड से नहीं, जितनी भी उनकी स्कीम्स हैं, सबसे इस समय लोग परेशान चल रहे हैं। पहले एक समय था कि भैया क्वांट के जितने भी फंड्स थे वो भर भर के रिटर्न्स देते थे, लेकिन अभी के समय में ये हो रहा है कि वो भर भर के नेगेटिव में रिटर्न दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो उनकी कैटेगरी के दूसरे फंड्स हैं उनसे कहीं कहीं ज्यादा गुना वो गिर रहे हैं। लेकिन जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है उसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिली है। कितनी पॉजिटिविटी मिली है, उसके जो दूसरी कैटेगरी के फंड्स है उनके बराबर है या उससे कम है, इसके ऊपर बात करेंगे। पूरा का पूरा जो रिव्यू होने वाला है वो होने वाला है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का, क्वांट स्मॉल कैप फंड का। और पूरी की पूरी वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए होने वाली है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त अरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। बहुत पुराना फंड है, 10 साल से ज्यादा पुराना है, 12 साल पुराना फंड है एक्चुअल में। इसकी जो रैंकिंग है वो देखिए, पहले 4 स्टार रहा करती थी, लेकिन अभी के समय में इसकी जो रैंकिंग है वैल्यू रिसर्च वालों ने 5 स्टार की रैंकिंग कर दी है। अब भैया उन्होंने ऐसा क्यों करा है, इसके पीछे क्या ठोस कारण है वो तो पता नहीं। कोई पैसे वैसे दे के इसकी रैंकिंग बढ़वाई है, क्या करा है, कुछ नहीं पता उस बारे में। क्योंकि जो इसकी परफॉर्मेंस है वो तो बिल्कुल ही आप समझ लीजिए बहुत ही बुरी चल रही है। उसके बाद भी रैंकिंग बढ़ रही है, तो देखो रैंकिंग बढ़ने पे भी शक तो हो गई होगा। अभी की बात करूं, इसका जो करंट एनएवी चल रहा है वो चल रहा है 249 रुपए 65 पैसे, मतलब 250 रुपए आप मान लीजिए इसका करंट एनएवी चल रहा है। और जो इसका सीएजीआर है वो है 17.70%। आप एक बात सोचिए, जो नॉर्मल हमारे मिड कैप कैटेगरी के फंड होते हैं ना, उनका भी सीएजीआर इससे ज्यादा होता है। जो हमारे फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं, मल्टी कैप फंड्स होते हैं, उसके बीच में और इनके बीच में सिर्फ 1% का फर्क है, 1 से 1.5% का जो सीएजीआर का है। इसके अलावा और कोई भी फर्क नहीं है इसके सीएजीआर में और दूसरे कैटेगरी के जो फंड्स है उनके सीएजीआर में। अब बात करूं, उसके बावजूद इसका जो सी आपका रैंकिंग देखिए आप, 5 स्टार। पता नहीं भाई किस तरीके से है, क्या चीज करी गई है जिससे इसकी रैंकिंग बढ़ी है, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। अब अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि मार्केट पिछले पिछले हफ्तों, पता है आपको, पता है भैया, एकदम से मार्केट बढ़ी थी। और ये जो हफ्ता है इसके अंदर जो सोमवार था उस दिन मार्केट ने एकदम से बूम दिखाया था। उसके बाद मंगलवार और बुधवार दोनों दिन मार्केट पॉजिटिव रही है, लेकिन ठंडी रही है। मतलब ना के बराबर पॉजिटिव रही है, ना तो गिरी है ना उठी है। तो अच्छी बात यह है कि गिरी नहीं है, अगर बढ़ी नहीं है तो अब ये बढ़ा कितना है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल के रिटर्न की बात कर रहा हूं, पिछले 1 साल का जो इसका रिटर्न है वो है भाई अभी 2.24। ये पॉजिटिव रिटर्न है। 6 महीने में जो इसका रिटर्न है वो है, आपको बता दूं मैं, -18.15%। 3 महीने का जो इसका रिटर्न है वो है माइनस में 10.67%। और 1 महीने का जो रिटर्न है वो पॉजिटिव आ गया है, वो कितना हो गया है, 3.97 पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसके कंपैरिजन में बात करूं बंधन स्मॉल कैप फंड की, तो देखिए उसका 1 महीने में 5.75% पॉजिटिव है, इसका करीबन 4% है, और उसका तकरीबन 5.6% है। मतलब उसका करीबन आप मान लीजिए 2.2% रिटर्न उसने ज्यादा दी है। और पिछले 1 साल का रिटर्न जो है उसका उसका रिटर्न 1 साल का 12-13% है, मेरे ख्याल से 12-13% के आसपास, 13% के आसपास है। मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ 13% से ज्यादा है। और इसका 2.24% है। तो भाई जो प्रदर्शन है ना, परफॉर्मेंस है, उसके अंदर काफी ज्यादा फर्क है। इसके अंदर अभी भी क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव तो आ गया है 1 महीने में, लेकिन हुआ क्या है, जो इसकी कैटेगरी के दूसरे फंड्स हैं उनके मुकाबले काफी कम आया है। और आपको बता दूं मैं, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है, वो पिछले 1 हफ्ते के अंदर, पता है उसमें कितनी पॉजिटिव रिटर्न आए हैं पिछले 1 हफ्ते में, करीबन 8.5%। और इसके अंदर क्या है भाई, ये पूरे महीने में 3.97% है, 4% है, 5% मान लीजिए, 4-5% है। तो ये अभी भी दूसरे फंड्स हैं उनसे काफी कम रिटर्न निकाल कर दे रहा है। जो केस हुआ था, सारी चीजें हुई हैं, इनका स्टाफ चेंज हुआ है, उसका इम्पैक्ट जो है साफ साफ तौर पे इनकी जो स्कीम्स है उसके ऊपर देखने को मिल रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहना चाहता। आगे चलता हूँ, बात करता हूँ 3 साल के रिटर्न की। तो देखिए 3 साल का जो रिटर्न है वो है 22.40%, वो 22.40% है। और वीडियो में आगे बढ़ू उससे पहले दोस्तों, जितने ही मेरे दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं करा है तो। और दूसरा, देखिए हमारे चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फेयर चीजें मिलेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ उल्टी पुल्टी चीजें बता रहे हैं, कोई आपको फेक आंकड़े बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जेन्युइन चीज है
वही आपको पूरा का पूरा जो रिव्यू है वही मिलने वाला है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप अपना जो पोर्टफोलियो उसका रिव्यू कराना चाहते हैं या नया बनवाना चाहते हैं, मार्केट में नहीं है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी डिटेल दी हुई है, जाके चार्जेस लिखे हुए हैं, सारी चीजें लिखी हुई है, एक बार जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। वैसे चार्जेस मैं आपको बता देता हूँ, चार्जेस है 999, है ना, फ्लैट चार्जेस लगे हुए 999, उसके अंदर रिव्यू या क्रिएशन कुछ भी आप करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो इसका बेंचमार्क है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250। बेंचमार्क वही सेम है जो दूसरे टाटा है, दूसरे फंड्स है, उनका ही बेंचमार्क सेम है, इसका ही बेंचमार्क सेम है। इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। दूसरी बात, जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, 0.68%। अभी एक्सपेंसिव रेशियो की बात ही नहीं हो रही, अभी तो बात हो रही है परफॉर्मेंस कितनी है, कितना पॉजिटिव हुआ है, और परफॉर्मेंस दूसरों के बराबर है या नहीं है, ये बात है मैम। अभी 1% है इसका एग्जिट लोड, 365 दिन से पहले निकालेंगे तो भी है 1%, 365 दिनों के बाद 0% है। 22,832 करोड़ का अभी भी मैसिव जो एयूएम इसके अंदर अभी भी है, कोई छोटा मोटा एयूएम इसके अंदर नहीं है। दूसरी बात, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए और मिनिमम एसआईपी है 1,000 रुपए। ये पूरा का पूरा इसका डाटा है। फिलहाल वीडियो को हम भैया यही विराम देते हैं। अब आगे क्या करना है कैसा नहीं करना है वो आपको सोचना है। ये पूरी की पूरी जो वीडियो थी एजुकेशन पर्पज के लिए थी, और फिर से बता रहा हूँ किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।